कहते हैं जब जब देश पे आतंकवाद का साया छाता है, देश पूरी तरह से एकजुट होकर के सामने आता है। फिलहाल ये नजारा जो आज हम आके बात करेंगे, वो हमने देखा था 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उसके बाद फिर से एक बार फिर 2025 में ये नजारा देखने को मिलेगा आपको, वो है मॉकड्रिल का। फिलहाल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो इलाके भारत के पाकिस्तान से लगते हैं, वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, उसको अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से भी अपने क्षेत्र को खाली कर दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। उसी बीच में भारत के अंदर 7 तारीख को मॉकड्रिल है, उसका आयोजन होना है। और मॉकड्रिल किस तरीके से होगी, बॉर्डर की हमारी सुरक्षा कितनी कड़ी है, पुलिस, एनआईए, तमाम एजेंसियां हैं कितनी अलर्ट है, ये पूरी बात हम करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट से हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके के हालात हैं, ग्राउंड पर बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जोधपुर से जितेंद्र डूडी है, जैसलमेर से गणपत दहिया है, बीकानेर से हरनेक है, और हनुमानगढ़ से जसविंदर सिंह है। शुरुआत जैसलमेर से करेंगे गणपत जी, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट है जैसलमेर से पकड़ा गया था। किस तरीके की सुरक्षा जैसलमेर के बॉर्डर इलाके में मची हुई है, पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, पहले शुरुआत आप इससे करिए। हाँ जी, बिल्कुल। 22 अप्रैल के बाद जो है दोनों देशों में तनाव जो है वो बढ़ गया है। और बात करें अगर भारत की, तो इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। और इन दिनों आक्रोश के साथ ही जो एक जासूस पकड़ा गया था, उसके बाद गर्मा गर्मी और बढ़ गई है। लेकिन बात अगर करें पुलिस की, बीएसएफ की, तो दोनों हाई अलर्ट पर है। और चारों तरफ, चाहे वो जिले के बॉर्डर हो, चाहे वो सीमा के बॉर्डर हो, चारों तरफ जो है नफरी बढ़ा दी गई है। हर किसी के जो व्हीकल आवाजाही उसके चेकिंग की जा रही है। उसके बावजूद अगर बात करें मॉकड्रिल की, तो कल जी। 54 साल बाद, यानी 1971 के बाद एक ऐसा मॉकड्रिल होने वाला है जिससे पूरा देश जो है दहल जाएगा। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में ये मॉकड्रिल होने वाला है, लेकिन जैसलमेर में इसलिए अहम है क्योंकि जैसलमेर जो है वो सीमा से लगता हुआ शहर है, सीमा से लगता बिल्कुल। हुआ जिला है। तो यहाँ पर मॉकड्रिल जो इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। एक काला अंधेरा जाएगा, एक सायरन बजेगा, बाकायदा जिस तरीके से युद्ध होता है युद्ध की तरह ही होगा। हालांकि जो जिला प्रशासन है, उन्होंने आज भी जो जो कंट्रोल रूम है, जहां जी। जहां से ये मॉकड्रिल होनी है, उनका पूरा आज जो जो भी आईएएस है, आरएएस अधिकारी, उन्होंने पूरा आज उनका जायजा लिया है, उनकी जानकारियां ली है। तक था एक आम आदमी और सारी जनता से ये अपील भी की है कि इस मॉकड्रिल को लेकर डरे नहीं, लेकिन सावधानी बरतें। क्या क्या जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना करें, ताकि अगर युद्ध की संभावना होती है तो इसी तरीके से जी। सायरन बचेंगे, इसी तरीके से आपको सुरक्षित जगह जाना है, इस तरीके से आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। ये सारी चीजें गणपत जी, जो है वो आपकी इनको अधिकारियों मुश्किल से में जोड़ दी बातचीत जाएगी, हुई है, ताकि कोई आपकी अधिकारियों से जो अप्रिय बातचीत घटना हुई है, घटित नहीं उस हो। बातचीत के अंदर अधिकारी आपको क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं? बॉर्डर का इलाका अगर आप देखें, चूंकि आप बीएसएफ के आसपास से जाते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते रहते हैं, तो बॉर्डर पे किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं? जो बीएसएफ फोर्सेस हैं वो क्या कह रही है, वो किस तरह की तैयारी अपनी कर रखी है वहां पर? हाँ जी, बिल्कुल रौनक। इस बात को लेकर जब हमारी बात बीएसएफ के डीआईजी जो है उनसे हुई थी, राठौर साहब से, तो उनका कहना है, हालांकि एक गाइडलाइन जारी की गई है कि बॉर्डर से जुड़ी हुए या रक्षा से जुड़ी हुई, सैन्य सूत्रों से जुड़ी हुई कोई भी खबर प्रसारित नहीं करनी। लेकिन जब उनसे फोन पे बात हुई तो उनका कहना है कि बीएसएफ हमेशा जो है अलर्ट मोड पर रहती है। भारत की तरफ जो हमारे प्रहरी है बीएसएफ के, वो हमेशा जी। सतर्क रहते हैं। लेकिन इन दिनों नफरी जो वो कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। आमतौर पर सिर्फ प्रहरी वहां रहते हैं, लेकिन इन दिनों बड़े अधिकारी भी जो लगातार नजर बनाए हुए, लगातार जो बॉर्डर पर है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे सके। जी रौनक। ठीक है, मैं रुक करूंगा बीकानेर की ओर। बीकानेर में हरनेक जी हमारे से जुड़े हुए हैं। बीकानेर में किस तरह की तैयारी का वहां पर माहौल है? आम पब्लिक से हरनेक आपने बात करी होगी, अधिकारियों से आपने बात की होगी, कि अधिकारी और आम पब्लिक है इस मॉकड्रिल को लेकर के क्या कह रही है? जी रौनक, जैसा अभी मेरे सहयोगी जैसलमेर से बता रहे थे, जी। बिल्कुल वैसा ही माहौल बीकानेर और गंगानगर, दो जिले जो भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाका है, जी। वहाँ के अगर बॉर्डर सीमावर्ती इलाके की बात की जाए तो हमारी जी। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जो हमारी फ्रंट लाइन कही जाती है बीएसएफ, जी। वो भी अब अलर्ट मोड पे है, चौकस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉक ड्रिल कल की जा रही है उसके ऊपर अगर बात करें हम, जी। तो
जो गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर मॉक ड्रिल की जाएगी, उसके मेन मुख्य जो 5 पहलू हैं कि जी अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, पाकिस्तान की तरफ से अगर हमला किया जाता है तो हमें किस प्रकार से अपने बचाव करने हैं, जिसके जी 5 मुख्य पॉइंट जो हैं, जिसके ऊपर कल मॉक ड्रिल जो है वो बीकानेर संभाग के कई इलाकों में की जाएगी। जिसमें जी सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि अगर पाकिस्तान हवाई हमला करता है तो उस वक्त किस प्रकार के सायरन हमें सुनाई देंगे, वो प्रशासन इसकी जानकारी देगा, ताकि आम जन को ये पता लग सके कि जो इस वक्त आसमान के अंदर फाइटर उड़ रहे हैं वो इंडिया के हैं जहां पाकिस्तान के हैं। सबसे पहले उनको समझने की जरूरत है। जी उसके बाद जो दूसरा नंबर है, उसके अंदर अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो हमें खुद की सुरक्षा किस प्रकार करनी है, इसके पॉइंट जो हैं वो प्रशासन कल आम नागरिकों को यहाँ पे बताएगा। तीसरे नंबर जी पे सबसे जो बड़ी चीज है वो ब्लैकआउट किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से रात्रि के समय हमला किया जाता है तो उस हमले को समझने के बाद पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा और उसके जी अंदर सड़कों पे चलने वाले वाहनों की जो लाइटें हैं वो भी बंद की जाएंगी। बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां जहाँ जो थर्मल पावर हैं वहां के ऊपर भी उसको किस तरीके से सेव करना है वो भी इसके अंदर सिखाया जाएगा। हमले जी के जो चौथा पॉइंट है उसके अंदर यह जानकारी दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, कहीं पे जी बम गिरता है, जहां कोई मिसाइल गिरती है, तो उस दौरान खुद को कैसे बचाना है, ये पॉइंट मैं जी पहले बता चुका हूं। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं जान माल का नुकसान होता है तो लोगों को किस प्रकार से बचाना है, इसकी जी जानकारी प्रशासन जो वह कल देने जा रहा है। हर्निक, आपने आम पब्लिक से बात की, पब्लिक के बीच में इस मॉकड्रिल को लेकर के कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए रौनक, मेरी पब्लिक से भी बात हुई है और हमारी जो 1971 का जंग जो लोग लड़े थे, अगर गंगानगर के कई सीमावर्ती इलाकों की बात की जाए जहां पे चौकियों के ऊपर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों की मदद की थी, उन जी लोगों का कहना है कि उस समय के युद्ध में और आज के युद्ध में हमारे भारत के पास जो तकनीक है उसका बहुत ज्यादा फर्क है। अब हमें किसी प्रकार के लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं अब थोड़ा रुक करूंगा हनुमानगढ़ में जसविंदर की। और जसविंदर, फिलहाल अगर हनुमानगढ़ का देखें, आसपास का पूरा इलाका पाकिस्तान से लगता है, लगभग पानी की वहां पर है, लगभग कुछ खेत, आधा बॉर्डर पाकिस्तान की ओर भी जाता है। तो किस तरीके से वहां पर जी तैयारी है, प्रशासन ने कर रखी है, पुलिस की ओर से किस तरह की तैयारी वहां पर हो रही है? जी जी रौनक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में कल जो है 28 शहरों के साथ साथ हनुमानगढ़ में भी कल 27 मई को सिविल डिफेंस के द्वारा मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसकी प्रशासन पूरा तैयारियों में जुटा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद है जो सरकार एक्शन मोड में आई है और मॉक ड्रिल जी को लेकर है जो पूरी तैयारी की जा रही है। अभी तक हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर और एसपी ने किसी तरह की कोई भी है जो बयान जारी नहीं किया है। वो अभी उन जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अभी कुछ समय में मीटिंग है, मीटिंग के बाद अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस तरह उनको तैयार रहना होगा, उसकी जानकारी वे शाम तक देंगे, जिसको मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू के दौरान है जो एक सायरन बजेगा, तो सायरन में मेरा आम जनता से एक अपील है कि किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सायरन पहले है जो 1971 के बाद अब दूसरी बार है जो युद्ध की स्थिति नहीं है, युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन ये मॉकड्रिल इसी के लिए होने जा रही है कि युद्ध से कैसे बचा जाए। छात्र है जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो रिहर्सल है, रिहर्सल की जाएगी। ब्लैकआउट को लेकर के किस तरह की तैयारी वहां पर है? अगर मान लीजिए इन केस अगर जिस तरह मॉकड्रिल हो रही है, अगर इन केस ब्लैकआउट की सिचुएशन होती है, तो किस तरह की तैयारी वहां पर है प्रशासन की ओर से? जी रौनक, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो दो बॉर्डरों से सटा हुआ है। इधर जी तो पंजाब से सटा हुआ है और इधर हरियाणा लगता है, और यहाँ से सीमा बॉर्डर की सीमा है श्री गंगानगर की, जो 60 किलोमीटर के दायरे में है। जी प्रशासन पूरा 24 घंटे मुस्तैद रहता है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई घटना होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका बॉर्डर है वो लगता है, तो
किस तरह से बताया गया है कि आपको क्या आपको अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि निश्चित तौर पर आपके बॉर्डर से बहुत पास इलाका आपका ये आता है, उसमें अगर कोई घटना घटित होती है तो किस तरह से आपको सेफ रखना है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है? मीटिंग में सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो चेक पोस्टें हैं, जो बॉर्डर जी। एरिया है, जैसे पंजाब है या हरियाणा है, सभी हम्म। चेक पोस्टों पे है जो जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जिले में कल आपको एक घटना बताऊंगा कि कल जो मार्केट के अंदर किसी दुकान का ताला टूटा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण है जो एक सुनार की दुकान में चोरी होने से, बड़ा नुकसान होने से बच गया। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए ठीक है, मैं रुक करता हूँ जितेंद्र की और जोधपुर से। जितेंद्र, फिलहाल क्योंकि जोधपुर में एयरफोर्स का एयरबेस भी है और कैटेगरी उनको बी में रखा गया है, तो जोधपुर में सिक्योरिटी के हालात किस तरीके कहेंगे? क्योंकि जोधपुर में पहला तो एयरबेस आपका वहां पर है एयरफोर्स का, और ताकत वहां पर है, बॉर्डर के पास है, सुरक्षा प्राथमिकता किस तरह की वहां पर बनी हुई है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल रौनक, देखिए जोधपुर जो है देश विदेश तक जो है जाना जाता है। जोधपुर एक सबसे महत्वपूर्ण जगह भी मानी जाती है। बात करें अगर कल के ब्लैकआउट की, तो 28 शहरों के साथ जोधपुर का भी ब्लैकआउट है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिस तरीके से ब्रीफ किया है, उन्होंने कहा है कि पहले तो पैनिक होने की जनता को जरूरत नहीं है। इसलिए ब्लैकआउट एक जो है ट्रायल रूप में किया जा रहा है। दूसरा, जी। जोधपुर शहर में तकरीबन तकरीबन 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है सायरन लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, जो जी। विभिन्न जगहों पर है। उनको उनके हालातों को जो है आज दुरुस्त किया गया। यानी जब जब जरूरत पड़ी तो सायरन के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 3 हैंडमेड जो है सायरन है, वो भी एनडीआरएफ टीम के पास है, जिन्होंने इसका जो है आज ट्रायल किया है कि किस तरीके से उसको जो है यूज किया जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जो बात कही है कि तमाम शहरों के साथ जो ब्लैकआउट किया जाएगा, उसके साथ तमाम शहरों के जो लोग हैं उनको अंदर कोई पैनिक का ना है, इसको लेकर के एनडीआरएफ के 400 जवान जो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जी। शहर के तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर ये सारी चीजों की जानकारी देना कि ब्लैकआउट के दौरान क्या होने वाला है। सायरन बजेगा, जो पहला सायरन बजेगा वो सायरन अलर्ट मोड का होगा, और जो दूसरा लंबा सायरन बजेगा इसका मतलब खतरा टल चुका है। यानी ये जानकारी जनता को भी दी जाएगी, ताकि जनता अपनी जो भी स्थिति बनती है उससे अलर्ट हो जाए। जो पहला सायरन बजेगा तो आपके ऊपर जी। खतरा है, यानी कहीं आप ऐसी जगह पे जाइए जहां आपके ऊपर कोई बिल्डिंग ना हो, छत ना हो, खुले में हो, और जो जहां पे आप सेफ रह सके, वो पहला जी। सायरन बजेगा। दूसरे सायरन से ये होगा कि आप आपका खतरा टल चुका है, आप यथास्थिति जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। ब्लैकआउट होगा कल तमाम जी। शहरों में होगा। जो ब्लैकआउट का होने के साथ ही जो शहर की तमाम जो, क्योंकि शहर जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जी। अक्सर जो हवाई हमले होते हैं तो उनको ये अंदाज रहता है कि यहाँ लाइट लग रही है तो ये कोई बहुत बड़ा शहर है, इसी वजह से ब्लैकआउट किया जाता है, डीएम का कहना था। तो इस जी। ब्लैकआउट का करने का अर्थ यही है कि ताकि जो हवाई हवाई जो जहाज गुजरेगी तो उसको ये पता ना चले कि यहाँ जंगल है या शहर में। तो ब्लैकआउट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये डीएम साहब ने कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात है, जो जी। जिस तरह की जो केंद्र की सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें ले रही है, अधिकारियों जो कल गृह विभाग से जो राज्य सरकारों को निर्देश जारी हुए हैं, उसके बाद जी। तमाम शहर, जोधपुर भी उसमें शामिल है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। जो भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य जो विभाग है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। साथ ठीक ही है जितेंद्र, जो मैं जो आपसे बिल्कुल, मैं आपको एक बात तक कहना चाहूंगा। मैं एक बार जैसलमेर के हालातों का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो सायरन बजाया जाएगा जोधपुर हो या फिर पूरे देश में, मैं चाहूंगा कि आप उसका अगर कोई आपके पास उदाहरण हो या फिर कोई फोन में उसका रिंगटोन या कुछ हो आपके पास, जिससे कि हम पब्लिक को बता सकें कि इस तरीके का हूटर बजेगा, आप उसको निकाल के रखिए। उतनी देर हम जैसलमेर पे रुक करते हैं। गणपत जी, बात करें बीएसएफ की ओर से तैयारी की, आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बात करें, जब 1971 में युद्ध हुआ था, लोंगेवाला पोस्ट है, आसपास की जो पोस्ट है जो काफी चर्चाओं में रहती है, उनको लेकर फिल्में बन चुकी है, उसकी तैयारी है वो किस तरह की हो रखी है?
कितने जवान वहां पर डिप्लॉयड हैं, कैसी सुरक्षा वहां पर देखने को मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल, जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर की धरती ने 1965 और 1971 के जो है युद्ध अपनी धरती पर सहन किए हैं। और जी बात करें अगर सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की, तो उनसे जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने कहा कि जब 1971 में पाकिस्तान के हजारों जो रेंजर्स और सैनिक यहाँ पर आए थे, और भारत की एक छोटी सी टुकड़ी थी, वो तनोट माता देवी के जो उन्होंने अपना परचम लहराया था, और उनका चमत्कार देखने को मिल रहा था, जिससे उनके एक भी बम नहीं फटे, और उनकी जो तोपे और टैंक और जो नहीं फटे हुए बम आज भी जो है वो उन मंदिर में सजा के रखे हैं। लोंगेवाला में वो तोहफे और वो जो टैंकर है वो भी आज भी पड़े हैं। तो वो लोग तनोट माता को लेकर, चमत्कार को लेकर भी आश्वस्त है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर बारी आई तो हम लोग पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, जान बचाने वालों में से नहीं है। हमने 65 और 71 में हमारे पूर्वजों ने जो सेना का और बीएसएफ का साथ दिया था, तो इस बार भी हम, अगर ऐसा युद्ध की कोई स्थिति बनती है, तो बीएसएफ और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग के भी साथ खड़े रहेंगे, और जो मदद हमसे हो सकेगी वो हम सेना की, बीएसएफ की मदद करेंगे, बल्कि पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। जी रौनक। मैं गणपत बात करूं, पुलिस के अधिकारियों से आपने बात की है, तो पब्लिक के बीच वो कब तक पहुंचेंगे, कब तक उनको इन्फॉर्मेशन देंगे? क्योंकि फिलहाल ये तो बात की जा रही है कि मॉक ड्रिल कल होगा, बट मॉक ड्रिल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पुलिस ने क्या कोई गाइडलाइन जारी करी है, कोई वीडियो बनाया, ऐसा कुछ है जिससे कि वो पब्लिक को ये बता पाए कि आपको इस सिचुएशन के अंदर ये करना है, उससे पहले जब मॉक ड्रिल होगा उस समय? ये रौनक बिल्कुल बता दूं, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, आर्मी हो या बीएसएफ हो, किसी भी से भी अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो सब मीडिया से बचने की प्रयास कर रहे हैं। कोई भी जो है पुख्ता जानकारी नहीं दे रहे हैं। और हालांकि फोन उठाने पर ये कहते हैं कि जब भी आवश्यक होगा आपको प्रेस नोट के जरिए बता देंगे या फोन करके बता देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि क्या होगा, किस तरीके ठीक है, से किया जाएगा, कितने बजे ठीक है किया गणपत, एक जाएगा। बार ये सारी चीजें जोधपुर जो है का, अभी तक गोपनीय रखी बिल्कुल जा मैं रही है। जोधपुर का रुख मीडिया करता से हूँ जितेंद्र। अभी तक पूरा प्रशासन दूरी जितेंद्र, बनाए हुए है। जी जी रौनक। जी, जितेंद्र आपके पास कुछ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है वो चीज? थोड़ा सा ब्रीफ करिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का हूटर बजेगा, किस तरह की तैयारी है आम पब्लिक को करके रखनी है। बिल्कुल, जो हूटर बजेगा वो एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि हूटर इस तरह से बजेगा, ताकि जी जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हूटर बजेगा। जी जी। ये वो हूटर है जो बजाया जाएगा। ये हैंडमेड है। इसके अलावा जी इलेक्ट्रॉनिक हूटर भी है जो बजाए क्या वो जाएंगे। किसी हूटर की वॉइस आपके पास है जितेंद्र, जो आप सुना पाए हूटर की वॉइस? जी, आपने तमाम सुरक्षा अधिकारी उनसे बात की होगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे टिप्स आपको बताए होंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आए तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से एनडीआर की जो अधिकारी है उन्होंने भी जी और डीएम साहब ने, दोनों ने यही कहा है कि जैसे ही अगर हूटर बजता है तो आपको सेफली जगह पे जाना है, यानी खुले एरिया में जाना है, और उस जगह पे आपको आपको नीचे लेट जाना है। जो पहला हूटर बजेगा जो तेजी के साथ बजेगा, और फिर उसके बाद दूसरा हूटर जो लॉन्ग बजता है, यानी लंबा सायरन जाएगा उसका। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अब आपसे खतरा टल चुका है, आप कहीं भी जा सकते हैं, वहां से जगह से हिल सकते हैं। इस तरह की जो मतलब दो गाइडलाइन तरीके है की हूटर, मतलब दो तरीके से हूटर बजाए जाएंगे, एक तो होगा बजाए शॉर्ट जाएंगे, हूटर, जो शॉर्ट हूटर और होगा एक लॉन्ग हूटर। उसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अटैक हो चुका है, आपको अपनी जगह, आपको बचना है अपने खतरा आप है, को। बिल्कुल। बचना है। और सेकंड हूटर एक लंबा हूटर होगा, जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी या फिर ये सूचना आपको समझनी होगी कि युद्ध अब टल चुका है, आपको अपने घरों से निकल करके कहीं जाना है, आप जा सकते हैं, राइट? जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति जो है बताइए, ताकि जनता समझ सके। सबसे बड़ी बात है जनता को समझना है, और जनता जी इस बात को समझेगी तो वो आसानी से जो है जो भी खतरा है उससे जो टल सकता है और उससे बचा जा सकता है। जी रौनक। चलिए जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गणपत, हरनेक और जसविंद्र, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है। आप तमाम पब्लिक के बीच पहुंचते रहिए, पब्लिक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जानकारी देते रहिए, साथ में ये निकालते रहिए सूचना की किस तरीके से प्रशासन अपना काम है पूरी तरीके से कर रहा है। तो फिलहाल ये थे तमाम हमारे जिलों के संवाददाता जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर ग्राउंड पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है,
बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से तमाम पुलिस प्रशासन है, बीएसएफ है, तमाम एजेंसियां हैं लगातार वहां पर लगी हुई है। फिलहाल आपको थोड़ा सा मैं भी ब्रीफिंग दे दूं कि जब ऐसे हुटर की इंफॉर्मेशन तो आपको जितेंद्र की ओर से दी गई है, लेकिन अगर कोई एयरफोर्स की तरफ आपको अटैक होता है तो कोई बॉम्ब अगर आपके ऊपर गिराया जाता है तो आप कभी भी खुले इलाकों में ना रहें। आप ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर पूरी तरह चारों तरफ आपकी दीवार बनी हुई हो, जिससे कि जो स्पार्कलर्स यानी कि जो छर्रे बम के अंदर से निकलते हैं उससे आपको चोट है वो ना लग पाए। अगर आप कोई सेंटर जगह पर खड़े हैं, आपके आसपास अगर कोई बॉर्डर है, कुछ दीवार है, तो उस दीवार के पीछे जाकर छुपे हैं, जिससे कि आप उस बम के छर्रों से बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है वो रह सके। उम्मीद करते हैं कि तमाम हमारे सहयोगियों ने आपको जो जानकारी दी है वो आप तक सही तरीके से पहुंच रही होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब की। नमस्कार।